फिल्म की शुरुआत एक कोर्टरूम से होती है जहां एक पति पत्नी तलाक लेने पहुंचे हैं, लेकिन यह कोई आम तलाक का मामला नहीं था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, फिर भी अलग होना चाहते हैं। पति का नाम जसप्रीत और पत्नी का नाम वाणी है। शादी को लगभग 5 साल हो चुके हैं। जस हमेशा से पिता बनना चाहता था क्योंकि उसे बच्चों से बहुत लगाव है। दूसरी तरफ वाणी अभी मां बनने के लिए तैयार नहीं है। उसका मानना है कि उसे पहले अपने करियर और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर बहस होती रहती है और समय के साथ यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। जज दोनों से पूछते हैं कि जब उनकी सोच इतनी अलग थी तो उन्होंने शादी क्यों की। इसके बाद दोनों अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं और कहानी 5 साल पीछे चली जाती है। हम देखते हैं कि जिस एक संकरी सड़क से गुजर रहा होता है, तभी सामने से वाणी अपनी कार लेकर आ जाती है। सड़क इतनी पतली थी कि दोनों गाड़ियां साथ नहीं निकल सकती थीं। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, इसीलिए दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। आखिर में वाणी गुस्से में जस की गाड़ी को पीछे करवाकर निकल जाती है। हैरानी की बात यह थी कि जस को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। दरअसल वह पहली ही मुलाकात में वाणी को पसंद करने लगा था। आगे पता चलता है कि जस एक वेडिंग फोटोग्राफर है और एक शादी की शूटिंग के लिए गोवा आया हुआ है। वहीं उसकी मुलाकात फिर से वाणी से होती है। जस उसके करीब आने की कोशिश करता है और धीरे धीरे दोनों बातचीत करने लगते हैं। कुछ समय बाद जस को पता चलता है कि जिस शादी में वह काम कर रहा है वह वाणी की शादी नहीं बल्कि उसकी बहन की शादी है। यह जानकर उसे राहत मिलती है। अब जस और वाणी साथ में काफी समय बिताने लगते हैं। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। संगीत समारोह में दोनों साथ डांस भी करते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। हालांकि वाणी इतनी जल्दी किसी रिश्ते का फैसला नहीं लेना चाहती थी। वह जस से साफ कह देती है कि उसे समय चाहिए, लेकिन शादी के माहौल, खुशी और भावनाओं के बीच एक ऐसा मोड़ आता है जहां दोनों अचानक शादी कर लेते हैं। बाद में जब परिवार वालों को इस बारे में पता चलता है तो काफी नाराजगी होती है। वाणी के घर वाले इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन जस हर हाल में उसका साथ देता है। शादी के बाद दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन समय के साथ उनके विचारों का अंतर सामने आने लगा। जस बच्चों की चाह रखता था, जबकि वाणी अब भी इसके लिए तैयार नहीं थी। यही मतभेद धीरे धीरे उनके रिश्ते की सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। आखिरकार कहानी वापस कोर्ट में लौटती है। दोनों अपनी अपनी बात रखते हैं। जज फैसला सुनाते हैं कि उन्हें 6 महीने का समय दिया जाएगा। अगर वे इस दौरान अपने मतभेद सुलझा लेते हैं तो ठीक है, वरना तलाक की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। कोर्ट से निकलने के बाद जस अपने घर से सामान लेने आता है। दोनों भावुक होते हैं क्योंकि प्यार अभी भी बाकी था, लेकिन हालात उनके खिलाफ थे। सामान समेटते हुए जस की नजर एक पुरानी बोतल पर पड़ती है जो उनकी शादी की यादों से जुड़ी हुई थी। दोनों आखिरी बार साथ बैठते हैं और पुरानी यादों को याद करते हैं। इसके बाद कहानी 2 महीने आगे बढ़ती है। 2 महीने बाद कहानी में प्रीत की एंट्री होती है। प्रीत एक आत्मनिर्भर और खुशमिजाज लड़की है जो अपने दोस्तों के साथ समय बिता रही होती है। एक मजेदार खेल के दौरान उसे एक फोटोग्राफर से जाकर बात करने की चुनौती मिलती है। जब वह उस फोटोग्राफर के पास पहुंचती है तो पता चलता है कि वह जस है। उसे जस को देखकर एक पुरानी घटना याद आती है। कुछ समय पहले आर्शिकेश में एक हादसे के दौरान जस ने उसकी जान बचाई थी। उस समय वह उसका ठीक से धन्यवाद नहीं कर पाई थी, इसीलिए अब वह उसका शुक्रिया अदा करती है। बातचीत के दौरान दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। प्रीत जस को एक क्लब का पता देती है और रात में मिलने के लिए कहती है। जस वहां पहुंचता है और दोनों साथ में अच्छा समय बिताते हैं। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। कुछ समय बाद प्रीत जस को अपने घर बुलाती है। जस खुशी खुशी वहां पहुंचता है, लेकिन उसके पहुंचते ही माहौल बदल जाता है। वहां उसकी मुलाकात रंधावा से होती है जो प्रीत का बड़ा भाई है। रंधावा अपनी बहन को लेकर बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक है। वह जस से कड़े सवाल पूछता है और जानना चाहता है कि उसके इरादे क्या हैं। जस साफ साफ बता देता है कि वह प्रीत को पसंद करता है।
प्रीत भी जस का समर्थन करती है, लेकिन वह कहती है कि अभी शादी का फैसला जल्दबाजी होगा। पहले वह जस को और अच्छे से समझना चाहती है। रंधावा इस बात से सहमत हो जाता है। अब जस और प्रीत एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगते हैं। वह किसी को सच नहीं बता सकता। अगर प्रीत को सब पता चला तो रंधावा का गुस्सा झेलना पड़ेगा, और अगर वाणी को सब बताया तो उसकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। इसी बीच रंधावा को भी प्रीत की खुशखबरी के बारे में पता चल जाता है। वह बहुत खुश होता है और तुरंत शादी की बात करने लगता है। जस किसी तरह बातों बातों में शादी को आगे के लिए टाल देता है, लेकिन अब उसकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा उलझ चुकी थी। समय बीतता जाता है और जस दो अलग अलग जिंदगियों को संभालने की कोशिश करता रहता है। एक तरफ वाणी है और दूसरी तरफ प्रीत। दोनों ही अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही थीं और दोनों को जस की जरूरत थी। इसी दौरान वाणी और प्रीत को एक ही अस्पताल में चेकअप के लिए जाना पड़ता है। जस के लिए यह स्थिति बेहद मुश्किल थी, क्योंकि अगर दोनों आमने सामने आ जाती तो उसका राज खुल सकता था। अस्पताल में जस किसी तरह दोनों से अलग अलग मिलता है और हालात संभाल लेता है। डॉक्टर बताते हैं कि सब कुछ सामान्य है और घबराने की कोई बात नहीं है। बाद में वाणी और प्रीत एक ही प्रेगनेंसी योगा क्लास ज्वाइन कर लेती है। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस व्यक्ति के बारे में वे अपने अपने पति के रूप में बात कर रही हैं, वह असल में एक ही इंसान है। जस के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। अब उसे दोनों से अलग अलग मिलना पड़ता है और हर बार कोई न कोई नई परेशानी सामने आ जाती है। एक दिन प्रीत अचानक जस के घर पहुंच जाती है। संयोग से उस समय वाणी भी वहीं मौजूद होती है। जस किसी तरह दोनों को आमने सामने आने से बचा लेता है, लेकिन अब यह सिलसिला लगातार चलने लगता है। कभी प्रीत घर पहुंच जाती है तो कभी वाणी किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाती है जहां जस पहले से मौजूद होता है। हर बार जस मुश्किल से अपनी सच्चाई छुपाने में सफल हो पाता है। इसी बीच वाणी जस की मां को अपने पास बुला लेती है ताकि घर का माहौल अच्छा रहे। जस की मां वाणी का पूरा ध्यान रखती है। जब जस यह देखता है तो उसे लगता है कि प्रीत को भी परिवार का साथ मिलना चाहिए, लेकिन वह अपनी असली मां को प्रीत के परिवार से नहीं मिलवा सकता था, क्योंकि तब उसकी सच्चाई सामने आ सकती थी। इसलिए वह अपने दोस्त जग्गी की मदद लेता है और एक नई योजना बनाता है। एक महिला को परिवार के सदस्य के रूप में प्रीत के सामने पेश किया जाता है। जस किसी तरह यह कहानी भी संभाल लेता है। उधर रंधावा और उस महिला के बीच भी अच्छी दोस्ती होने लगती है, जिससे कई मजेदार और उलझन भरे हालात पैदा होते हैं। समय तेजी से आगे बढ़ता है और अब दोनों परिवार बच्चों के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जिस लगातार तनाव में रहता है। उसे डर था कि किसी भी दिन उसकी सच्चाई सबके सामने आ सकती है, लेकिन वह हर मुश्किल को किसी न किसी तरह संभालता रहता है। आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जब वाणी और प्रीत दोनों की डिलीवरी का समय करीब पहुंच जाता है। अब जस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, वह किसके साथ रहे और किसका सहारा बने। वह पूरी कोशिश करता है कि दोनों को बराबर समय दे सके। एक अस्पताल के कमरे से दूसरे कमरे तक भागते हुए वह दोनों का ख्याल रखता है। किस्मत उसका साथ देती है और आखिरी समय तक उसकी सच्चाई किसी के सामने नहीं आती। कुछ समय बाद दोनों बच्चों का जन्म हो जाता है। वाणी एक बेटी को जन्म देती है, जबकि प्रीत एक बेटे को जन्म देती है। जस अपने दोनों बच्चों को देखकर बेहद खुश होता है। उसे लगता है कि अब शायद उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। बच्चों के जन्म के बाद कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। अब दोनों परिवार बच्चों के नियमित चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचते हैं। जस को लगता है कि इस बार भी वह सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं होती। अस्पताल में एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहां दोनों परिवार एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं। जस भी वहां पहुंचता है और अब उससे ज्यादा देर तक सच्चाई छिप नहीं पाती। बातचीत के दौरान आखिरकार प्रीत और वाणी को पता चल जाता है कि वे जिस इंसान को अपना पति मानती हैं, वह एक ही व्यक्ति है। यह सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। रंधावा गुस्से से आग बबूला हो जाता है।
उसे लगता है कि जस ने सभी को धोखा दिया है। पूरे अस्पताल में हंगामा मच जाता है और जस को अपनी सफाई देने का मौका भी मुश्किल से मिलता है। हालात बिगड़ते देखकर जस वहां से निकल जाता है और सीधे अस्पताल की छत पर पहुंचता है। कुछ देर बाद बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। अब पहली बार जस खुलकर अपनी बात रखता है। वह बताता है कि वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वह वाणी को सच्चाई नहीं बता सकता था क्योंकि वह पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। दूसरी तरफ वह प्रीत को भी सब कुछ नहीं बता सकता था क्योंकि इससे उसकी जिंदगी भी बिखर सकती थी। जस मानता है कि उसने गलतियां की हैं, लेकिन उसका इरादा किसी का दिल दुखाने का नहीं था। वह सिर्फ हालात को संभालने की कोशिश करता रहा और हर बार उलझता चला गया। सारी सच्चाई सामने आने के बाद जस को लगता है कि अब दोनों महिलाएं उसके लिए लड़ेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। प्रीत और वाणी दोनों उसके व्यवहार से निराश होती हैं। वे साफ कर देती हैं कि अब उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने हैं। दोनों अपनी अपनी राह चुनने का फैसला करती हैं। ये देखकर जस पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि अपनी गलतियों की वजह से उसने सब कुछ खो दिया है। कुछ समय बाद जस भारत लौट आता है और नई शुरुआत करने की कोशिश करता है। यहीं उसकी मुलाकात दिशा नाम की लड़की से होती है जो उसके स्कूल के दिनों की दोस्त थी। बातों बातों में दोनों पुरानी यादें ताजा करते हैं। जस को पता चलता है कि दिशा उसे स्कूल के समय से ही पसंद करती थी। धीरे धीरे दोनों फिर से करीब आने लगते हैं। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि जस अपनी पिछली गलतियों से सीख चुका है और अब जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश कर रहा है। इसी उम्मीद के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।